नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बोले तो BCA 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्या सभी सब्जेक्ट है, तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जैसे आप देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद टैली मिलेगा, साथ में प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क का तो अलग मैटर हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग मिलेगा और ओपन इलेक्टिव से रिलेटेड एक सब्जेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। साथ में प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए अलग अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार आपका प्रोजेक्ट रहता है और उसको कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो मेन एग्जाम में। BCA 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, पहला सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट में मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें 5 यूनिट मिल जाती है। जिसमें पहली यूनिट देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड क्लाउड फंडामेंटल्स। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे तो एक एक करके इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव, इनका उपयोग करते हैं ना आप, अगर आप कहीं भी चलते हैं और अपने मोबाइल से कहीं से भी डाटा एक्सेस कर पाते हैं तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही है। ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या अंतर है, विभिन्न क्लाउड जो दृष्टिकोण है, पैराडिगम है, उनको समझाना। जैसे कि HPC है, इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लस्टर है, क्वांटम है, इनको समझाना है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का चित्र बनाइए और उनको समझाइए। क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट में मिलेगा क्लाउड मैनेजमेंट एंड मॉडल्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के प्रकार उदाहरण से ही समझाइए, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है, हाइब्रिड है, इनको समझाना है। फिर ये देखिए स्ट्रक्चर आधारित हो जाता है। ये देखिए अलग अलग प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित PSAAS है, PAAS है, और उसके बाद आपको LAAS देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब एक प्रकार से मॉडल है किसके, क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो इसके प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्लाउड एप्लीकेशन माइग्रेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कम्युनिटी और हाइब्रिड क्लाउड के लाभ और हानियों को बताना है। थर्ड यूनिट में मिलेगा टेक्नोलॉजी एंड वेब एवोल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए तकनीकी प्रेरक, यानी कि आपको ड्राइवर्स जो होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो ड्राइवर्स होते हैं उसके एक प्रकार से यहाँ पे बताना है। कारक कौन कौन से हो जाते हैं, वेब 2.0 और वेब 4.0 का विकास बताना है यहाँ तक। क्लाउड में एगाइल, यानी कि देखिए यहाँ पे एगाइल जो सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट, इसको समझाना है। एगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे HDLC हमने देखा था, तो HDLC का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पे इसके बारे में समझाना है। गूगल ऐप इंजन, विंडोज़, एज्योर, और इसके अलावा आपको देखने मिलेगा IBM क्लाउड। इनमें से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, दोनों में से, ठीक है। आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए फोर्थ यूनिट में वर्चुअलाइजेशन, और इसके अलावा मिलेगा हाइपरवाइज़र। तो यहाँ पे देखिए वर्चुअलाइजेशन क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। जैसे फुल है, पैरा है, इसके अलावा हार्डवेयर असिस्टेड है। टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइज़र में अंतर दीजिए। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या हो जाता है, इसका महत्व समझाइए। VMware और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर बी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिफ्थ यूनिट में देखने को मिल जाता है आपको क्लाउड का प्रोवाइडर एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे AWS अमेजन जो रहता है वेब सर्वर। इसके अलावा देखने मिलेगा गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजर, इनमें तुलना करना है। IBM स्मार्ट क्लाउड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सामान्य सुरक्षा चुनौतियाँ कौन कौन सी होती है। क्लाउड सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दीजिए। तो ये हो जाते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका सेकंड सेकंड नंबर में हो जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद टैली। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, हालांकि मैंने पहले बना दिया था, पर यहाँ पे BC 6 के अंतर्गत यहाँ पे आपको अलग से बता देता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में आप देखोगे टैली की कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपनी सेटअप। तो टैली में कंपनी को बनाने, बदलने, लोड करने, बंद करने की प्रक्रिया बताइए। इसके अलावा टैली में डेटा डायरेक्टरी और फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। टैली में स्क्रीन के मुख्य भागों को समझाइए, जैसे सिंगल है, मल्टीपल यूज़र मोड। साथ ही कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन को समझाइए। F11 और F12 के बारे में बात की जा रही है।
सेकंड नंबर में जो देखने को मिल जाता है, ग्रुप्स मिल जाते हैं, लेज़र मिल जाता है, बाउचर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टैली में ग्रुप्स और लेज़र कैसे बनाए जाते हैं, बदले कैसे जाते हैं, देखे कैसे जाते हैं। अकाउंटिंग बाउचर्स के विभिन्न प्रकार को बताइए, उदाहरण सहित इसको समझाना है। बिल वाइज डिटेल क्या हो जाती है, इसका उपयोग बताइए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कास्ट सेंटर क्या हो जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन क्या हो जाता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या हो जाता है। थर्ड यूनिट में मिलेगा बजटिंग, जॉब कास्टिंग एंड रिपोर्ट। तो यहाँ टैली में बजट क्या है, इसे कैसे बनाते हैं और बदलते कैसे हैं। जॉब कास्टिंग क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए और इससे संबंधित जो बाउचर्स होते हैं उसके प्रकार को समझाना है। टैली में सिनेरियो क्या हो जाते हैं, उदाहरण से समझाइए। टैली की 5 मुख्य रिपोर्ट्स को समझाना है, जैसे लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है, बैलेंस शीट की है, ट्रायल बैलेंस की है, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ों को आपको समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिलेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम, ये क्या होते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। अब टैली में आपको विंडो बनाना पड़ेगा, जब भी आप कोई स्टेप बनाओ तो उसकी विंडो ज़रूर बनाए, ठीक है। और टैली जो प्राइम है उसकी बुक मैं थोड़े दिन बाद ला दूंगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पर। और इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो भी आपको मिलेगा टैली प्राइम से रिलेटेड यूट्यूब में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड यूनिट और बिल ऑफ मटेरियल क्या होते हैं। टैली में प्राइस लिस्ट, रीऑर्डर लेबल क्या हो जाता है, इसको समझाना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जैसे कि स्टॉक समरी हो जाता है, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर है, इन्वेंट्री एजिंग है, इनको समझाना है। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा एडवांस फीचर्स ऑफ टैली, जिसमें टैली में डेटा बैकअप और स्टोर कैसे किया जाता है। टैली में ग्रुप कंपनी क्या होती है, इसे कैसे बनाते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखना है, टैली ऑडिट, ओडीबीसी, चेक प्रिंटिंग। टैली में इंटरनेट पब्लिशिंग क्या होती है, इनको समझाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे टैली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है, तीसरे नंबर पर तो प्रोजेक्ट वर्क मिल जाता है, चौथे नंबर पे आपको मिल जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा, देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर बताना है। उसके बाद आपको देखिए व्हाट इज़ वेब ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स यानी ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक के कुछ प्रकार को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। उसके बाद आप देखोगे तो व्हाट आर द मेजर लीगल एंड इथिकल इशू, डिजिटल मार्केटिंग के साथ में लीगल और इथिकल जो मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं, खतरे होते हैं, वो क्या होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसको समझाना है। एक्सप्लेन ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाता है, इसको समझाना है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द की स्ट्रेटेजीज, विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजीज या फिर जो आपके रणनीति होती है डिजिटल मार्केटिंग की, उसको समझाना है। नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड SMM वर्सेस SMO। तो यहाँ पे मिलेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। तो इसके अंतर्गत जो बेनिफिट्स हो जाते हैं उसको समझाना है। डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दोनों में आपको अंतर बताना है। फिर हैशटैग क्या हो जाते हैं, आप हैशटैग तो लगाते होंगे पर वो क्या होते हैं उसको अच्छे से समझना है यहाँ पे। हाउ टू दे हेल्प इन कंटेंट प्रमोशन, मतलब ये जो कंटेंट प्रमोशन में कैसे हेल्प करते हैं हमारी। फिर इसका देखिए वायरल कंटेंट क्या है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसे समझाना है वायरल कंटेंट क्या है। आज की डेट में कुछ भी वायरल हो जाता है, ठीक है, पर जो कुछ भी वायरल होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, और जो सही चीज़ होती है वो धीरे से वायरल होती है परंतु लंबे समय तक रहती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के फ़ायदे बताना है डिजिटल कैंपेन में। तो आज की डेट में आपने देखा होगा तो बहुत सारे ईमेल आपको आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के तहत। फेसबुक मार्केटिंग, तो हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज आ फेसबुक बिजनेस पेज, बिजनेस फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये आपको समझाना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन हाउ टू शेड्यूल पोस्ट, पोस्ट को कैसे शेड्यूल करते हैं, जैसे आज बना दिए और कल की डेट में पोस्ट करना तो शेड्यूल कर सकते हैं। और क्रिएट इवेंट ऑन पेज, फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं। व्हाट आर फेसबुक इनसाइड, फेसबुक के इनसाइड यानी डैशबोर्ड को समझाना है। हाउ डू दे हेल्प इन कैंपेन प्लानिंग, कैंपेन प्लानिंग में इसका क्या महत्व है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड कैंपेन का स्ट्रक्चर को समझाना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझाना, उद्देश्य क्या होते हैं। हाउ टू प्रमोट वीडियोस एंड पेज इफेक्टिवली ऑन फेसबुक, मतलब वीडियो और जो पेज है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम। फिर फोर्थ यूनिट में गूगल एड एंड PPC मिलेगा यानी कि पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक क्या है, PPC क्या है, ये कैसे काम कर सकता है। गूगल पर जो ऐड आते हैं ना वो इसके अंतर्गत यहाँ काम करते हैं। गूगल एडवर्ड क्या है, एक्सप्लेन इट कंपोनेंट्स।
इसके अलावा मिलेगा कीवर्ड प्लानिंग क्या हो जाती है, कीवर्ड के आधार पर ही सारी चीज़ काम करती है। हाउ इज़ इट डन इन गूगल एड्स, ये कैसे काम करते हैं या कैसे इसमें हम जो है इसको तैयार करते हैं। फिर एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट पीपीसी यानी पे पर क्लिक ऐड ऑन फेसबुक और गूगल, इसको कैसे क्रिएट करती है इसके स्टेप्स को समझाना है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द कॉमन पीपीसी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कौन सी कॉमन टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी शब्द है वो एडवर्टाइजमेंट भी यूज़ होते हैं, उनको समझाना है। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसके रोल समझाना है, सोशल मीडिया में इसका क्या रोल है। व्हाट आर द की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न इन एसएमएम, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन से प्राइवेसी और सिक्योरिटी मुद्दे हैं उनको समझाना है। आज की डेट में देखे होंगे ना, बहुत सारी सोशल मीडिया हैक हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। रोल समझाना हमको एन्क्रिप्शन एंड वीपीएन का, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में एन्क्रिप्शन और वीपीएन का क्या महत्व है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, कुकीज़ इन ऑनलाइन मार्केटिंग में कुकीज़ का महत्व समझाना है या कुकीज़ क्या है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वॉलेट क्या है, दे आर यूज इन डिजिटल कैंपेन में इसका क्या महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए देखोगे, जब हम ऐड को प्रमोट करते हैं तो हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मनी की, तो मनी को हम सबसे पहले फेसबुक के वॉलेट में ऐड करते हैं, उसके बाद ही प्रमोट कर पाते हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मिल जाता है आपको ऑप्शनल वाला, जिसके अंतर्गत ऑप्शनल में मिलेगा पहला बीबीए, ठीक है, बीबीए एक्सेल के बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग होती है बीबीए प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बीबीए क्या है, एक्सेल प्रोग्रामिंग में इसके क्या फ़ायदे हैं या समझाइए, ठीक है, एक्सेल में विजुअल बेसिक एडिटर क्या हो जाते हैं इसके कंपोनेंट को समझाइए। बीबीए में मैक्रो क्या है, इसे जो है एक्सेल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बीबीए का सिंटेक्स समझाइए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ मेथड्स को समझाइए। बीबीए में ऑब्जेक्ट ब्राउज़र क्या है, यह प्रोग्रामिंग में कैसे मदद करता है। सेकेंड यूनिट में मिलेगा वेरिएबल्स, एरे और कंट्रोल स्ट्रक्चर। बीबीए में वेरिएबल्स, बीबीए में विभिन्न डेटा टाइप्स को समझाइए। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें एरे को कैसे बनाएं, इसे कैसे उपयोग करें, इसे समझाइए। बीबीए में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इफ एल्स है, केस है, सेलेक्ट केस जिसे स्विच केस बोल देते हैं, और विभिन्न लूपिंग सिस्टम को समझाना है। बीबीए में जो आपका कांस्टेंट हो जाता है वेरिएबल का अपोजिट, हालांकि ये जो है स्थिर हो जाता है और वेरिएबल आपका बदलते रहता है, और इन्हें कैसे परिभाषित करते हैं। बीबीए में वेरिएबल्स को कैसे डायमेंशन किया जाएगा, उदाहरण से समझाना है। फिर थर्ड यूनिट में मिलेगा बीबीए में प्रोसीजर क्या है, सब और फंक्शन को समझाना है। बीबीए में प्रोसीजर में आर्गूमेंट कैसे पास कर सकते हैं। बीबीए में मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स और डायलॉग बॉक्स को समझाना है। फिर इसके बाद देखिए बीबीए में स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे की जाती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन तकनीक को समझाना है। बीबीए में रेंज मैनिपुलेशन क्या है, उदाहरण से समझाना है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको फोर्थ यूनिट में मिलेगा बीबीए में ऑब्जेक्ट क्या है, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज को समझाना है। ये तो आप समझते होंगे। बीबीए में एरेज की अवधारणा को समझाना है। फिक्स्ड डायनेमिक एरे में क्या अंतर है। फिर उसके बाद देखिए बीबीए में एरे में डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीए में अनबाउंड का क्या उद्देश्य है, इसे एरे के साथ कैसे उपयोग किया जाएगा। बीबीए में कलेक्शन का क्या कार्य है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको फंक्शन, इंटरनेट एंड मीनूज। तो बीबीए में जो है एक्सेल वर्कशीट फंक्शन क्या हो जाते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। बीबीए में यूज़र डिफाइन जो फंक्शन हो जाते हैं उसे कैसे बनाएं। उसके बाद देखिए बीबीए का उपयोग करके इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक्सेल के बीच कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो जो है सपोर्ट बंद हो चुका है, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज चलेगा। तो इसके बीच में इसको कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बीबीए में मीनू और टूलबार को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, और इसका बीबीए का उपयोग करके वेब से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये हो जाते हैं बीबीए प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मेन एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने मिलेगा ऑप्शनल, यानी कि बीबीए का जो सब्जेक्ट है वो लो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग विद ओपन सूट। अब ओपन सूट यहाँ पे बोल रहा है, मैंने आपको प्रीमियर प्रो से रिलेटेड कंप्लीट एडिटिंग बता दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको ओपन सूट से रिलेटेड भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी पहले हम जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ 5 यूनिट में पहली यूनिट है ओपन सूट वीडियो एडिटर क्या है।
इसके विभिन्न फीचर्स, इसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सी होती है वो समझाना है। ओपन सूट को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस बताना है। ओपन सूट में कीबोर्ड की जो शॉर्टकट हो जाती है, सामान्यतः यूज़ होने वाली शॉर्टकट को समझाना है। ओपन सूट के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस क्या होते हैं उनको समझाइए। उसके बाद है वर्क स्पेस एंड प्रोफाइल्स। तो ओपन सूट के वर्क स्पेस कौन कौन से आईडी होती है उसको समझाना है, टूल बार है, टाइमलाइन है, इसको कैसे उपयोग करें, ट्रैक क्या हो जाता है, लेयर क्या हो जाती है और वीडियो एडिटिंग में इनका क्या महत्व है। ओपन सूट में प्रोजेक्ट प्रोफाइल का क्या रोल है, एक्सपोर्ट और कस्टम प्रोफाइल को समझाइए। ओपन सूट में प्रोजेक्ट को कैसे सेव और एक्सपोर्ट करें। फिर उसके बाद वर्किंग विथ फाइल्स, जैसे कि फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करें, फाइल मेनू को कैसे मैनेज करें, फिर टाइमलाइन पर फाइल को कैसे जोड़ते हैं। इसके अलावा देखिए फाइल की प्रॉपर्टी को कैसे एडजस्ट करते हैं, क्लिप को स्प्लिट करने, स्प्लिट का मतलब हो जाता है तो बीच में से काटना, उसको करने की प्रक्रिया को समझाना है। फिर उसके बाद देखिए आपको क्लिप्स को कैसे कट करें और स्लाइस करें, प्रीसेट मीनू का उपयोग कैसे करें जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्म्स को कैसे लागू करें, अप्लाई कैसे करें और डिजिटल वीडियो इफेक्ट को कैसे शामिल करें ये समझाना है। टेक्स्ट और टाइटल इफेक्ट को कैसे जोड़ते हैं इसको समझाना है। फिर फिफ्थ यूनिट में मिलेगा ट्रांजिशन एनिमेशन। तो ओपन सूट के अंतर्गत ट्रांजिशंस क्या है उसको जोड़ने और मैनेज करने की प्रक्रिया समझाना है। फिर उसके बाद देखिए आपको आइडियो इफेक्ट को कैसे लागू करते हैं, आइडियो को कैसे मिक्स करते हैं, एडिट करते हैं, ये समझाना है। एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एनिमेशन और फ्री फॉर्म के साथ कैसे काम करते हैं, एनिमेशन के लिए वीज़र टूल प्रीसेट क्या हो जाता है, इन्हें कैसे जो है आपको इस्तेमाल किया जाता है, वीज़र प्रीसेट का उपयोग करना बताना है। उसके बाद प्रोजेक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे कंप्लीट यहाँ पे सब्जेक्ट BCA 6 से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काम के लगे होंगे। एक लाइक ज़रूर करें यहाँ पे अगर आपके वीडियो काम का लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या दिक्कत है आगे, या कोई चीज़ चाहिए आपको, किस विषय में वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।